गुड आफ्टरनून, यू आर हाईली वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। नमस्कार साथियों, परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में कैलिक्स के बारे में, कैरोला के बारे में, इसके मॉडिफिकेशन और इसके टाइप्स को ट्रिकली और ब्रीफली बिल्कुल एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की हम लोगों ने कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि ये सारे लेक्चर आपको पसंद आए होंगे। आज हम फ्लावर का जो एसेंशियल पार्ट है, अभी तक हम लोगों ने नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, कैरोला और कैलिक्स के बारे में हम लोगों ने बातें की हैं। आज हम एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर के बारे में बात करेंगे जो हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज उसमें से हम जो पुष्प का एक प्रजनन भाग होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है, आज उसके बारे में हम पहले पार्ट को लेंगे। हम मेल पार्ट को लेंगे। एक फ्लावर का मेल पार्ट क्या होता है, उसका नाम क्या है, हम उसे जानेंगे और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो टेक्निकल टर्म्स हैं, उन टर्म और उसके टाइप्स को एग्जाम्पल के साथ हम बिल्कुल ट्रिकली और ब्रीफली समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अक्सर ये एग्जाम्पल और उसके टाइप हमें भूल जाते हैं। अगर टाइप मालूम है तो एग्जाम्पल याद नहीं रहता है, एग्जाम्पल मालूम है तो टाइप याद नहीं रहता है। लेकिन आज के बाद ये बिल्कुल आपको याद रहेगा, बिल्कुल भूलेगा नहीं। हम ऐसी आपको ट्रिक बताएंगे जिसके माध्यम से आप बखूबी याद कर पाएंगे। इसमें हम देखेंगे कि वैसी फिक्स्ड क्या है, एडनेट टाइप क्या होता है, यानी इंसर्शन ऑफ एंथर में हम देखेंगे कि वैसी फिक्स्ड क्या है, हमारा वर्सेटाइल क्या है, डॉर्सी फिक्स्ड क्या है, और फिर हम देखेंगे कि जो कोहेसन है उसमें हमारा मोनोएडल्फस, डाइएडल्फस, पॉलीएडल्फस, सिनजीनेसियस, सिनेंड्रस, ये सब क्या है, ये कौन से टर्म है और इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है वो क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम बखूबी समझने की कोशिश करेंगे और एडहेशन में भी हम देखेंगे कि किस तरह से ये हमारा मतलब जुड़ता है एंथर फिलामेंट से। वो हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो एपिपेटाइलस है कि किस तरह का है। तो आइए देर न करते हुए हम सीधे चलते हैं। जो पुरुष पार्ट होता है एक फूल का, जो मेल पार्ट है वो क्या है। जब हम एक फूल को देखते हैं तो जो भी हमारा फ्लावर है उसका जो मेल पार्ट होता है वो, उसको हम क्या कहते हैं, देखिए उसको हम हिंदी में कहते हैं पुमांग। एक पुष्प का जो मेल पार्ट होता है उसको हम पुमांग कहते हैं हिंदी में, या अंग्रेजी में एंड्रोसियम या स्टैमेंस के नाम से जानते हैं। यानी स्टैमेंस, पुमांग या एंड्रोसियम एक पुष्प का नर जनन भाग होता है। इसकी यूनिट अगर हम देखें तो यही हमारी यूनिट है स्टैमेन। ये स्टैमेन, जो स्टैमेन होते हैं इन्हीं से मिल करके हमारा एंड्रोसियम बनता है। अब हम लोग एक पुरुष भाग को देखते हैं कि इसमें मुख्य चीज़ें क्या होती हैं। देखिए इसमें मुख्य चीज़ें, तीन चीज़ें हम लोग देखेंगे। पहला हमारा होगा फिलामेंट, फिलामेंट, और दूसरा हमारा होगा कनेक्टिव, कनेक्टिव, और तीसरा होगा एंथर। ये तीन पार्ट हमको एक नर जनन भाग पुष्प का जो स्टेमेन है उसमें दिखाई देते हैं। फिलामेंट को हम पूतंतु, पूतंतु भी हिंदी में कहते हैं, और इसको कनेक्ट्स का मतलब भी होता है जोड़ना, संयोजी भी कहते हैं, संयोजी। और एंथर, एंथर को हम पराग कोश, पराग कोश भी कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए, ध्यान से देखिए, ये हमारा एक स्टैमेन की एक बात मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये हमारा स्टैमेन है। तो देखिए ये जो दिखाई दे रहा है, लंबा सा डंठल दिखाई दे रहा है, इसी को हम कहते हैं फिलामेंट, फिलामेंट। ठीक है, ये जो डंठल है ये हमारा क्या है, फिलामेंट है। अब देखें तो इस फिलामेंट से जो चीज़ें यहाँ पे, मान लीजिए सपोज कर लीजिए यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे जैसे जुड़ रही है,
ये देखिए यहाँ पे ये जहाँ से जुड़ रहा है, यहाँ देख रहे हैं इस पोर्शन पे आकर के ये चीज़, ये देखिए ये आकृति जो है हमारी आकर के यहाँ पे जुड़ रही है। यहाँ देखिए, तो यहाँ पे जहाँ पे ये जुड़ रही है, इस भाई संयोजन हो रहा है ना इस फिलामेंट से और इस आकृति का, तो इसीलिए इसका नाम है कनेक्टिव या संयोजी, कनेक्टिव। ठीक है, कनेक्टिव समझ गया। अब ये जो ऊपर की आकृति आपको दिखाई दे रही है, इसी को हम कहेंगे एंथर। यही हमारा क्या है, एंथर। तो इस तरह से एक पुष्प का जो मेल पोर्शन है उसमें 3 पार्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला जो पार्ट है इसे हम फिलामेंट कहते हैं। इस फिलामेंट से जो आकृति जुड़ी हुई है इसको कनेक्टिव या संयोजी कहते हैं, और जो आकृति जुड़ी हुई है इसको एंथर या परागकोश कहते हैं। इतनी बात समझ गए। अब देखिए ये जो परागकोश है, परागकोश, अब ये जो लोब है इसके, देखिए इसके 2 लोब दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए ये लोब, तो इसको हम पॉलन लोब भी कहते हैं। पॉलन लोब, इसको कहेंगे पॉलन लोब। अच्छा, और ये पॉलन लोब है, और ये देखिए सैक जैसी संरचना दिखाई दे रही है। ये लग रहा है कि बोरा है, एक बोरा ये है, एक बोरा ये है। तो इसको हम इसीलिए इसको एक और नाम देते हैं। ये तो 2 लोब हो गए, पॉलन सैक कहते हैं, इसको कहते हैं पॉलन। ये जो सैक दिख रहा है पॉलन सैक, यानी परागधानी या परागकोश। इसके अंदर क्या होता है, परागधानी या परागकोश, यानी इसके अंदर क्या होता है, पराग कण भरे रहते हैं। उसको हम लोग बाद में जानेंगे। तो ये हमारा, अब देखें ये जो लोब होता है, एक प्रत्येक लोब को अगर आप ध्यान से देखें, इसको काटेंगे तो इसका एक लोब में आपको 2 चैम्बर मतलब दिखाई देगा। ऐसे जब काटेंगे आप इसको तो ये एक लोब में ये 2 चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। तो ये है एक परिचय हमारा एंड्रोसियम के बारे में। हम लोगों ने जाना कि यह किस तरह का दिखाई देता है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि सबसे पहले ये जो हमारा एंथर है ये फिलामेंट से किस तरह से जुड़ता है, इसके जुड़ाव को हम देखेंगे, यानी इंसर्शन क्या है, इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले पार्ट की तरफ चलते हैं हम, कि जो हमारा एंथर है वो इस फिलामेंट से किस तरह से जुड़ता है और इस जुड़ने के क्रम को हम क्या नाम देते हैं। आइए हम उसे देखते हैं। तो देखें इसके जुड़ने के क्रम को इंसर्शन ऑफ एंथर। आइए देखते हैं, इंसर्शन ऑफ एंथर यानी पराग कोश का संसंजन, यानी पराग कोश का संसंजन। आइए देखते हैं, या निवेशन कर लें, निवेशन यानी किस तरह से जुड़ा रहता है परागकोश का निवेशन। आइए देखते हैं। तो परागकोश का इंसर्शन ऑफ एंथर यानी परागकोश का निवेशन सबसे पहले क्या है। तो देखिए जो परागकोश है, फिलामेंट से परागकोश के जुड़ने के ढंग या जुड़ने की व्यवस्था या जुड़ने के स्टाइल को ही हम इंसर्शन ऑफ एंथर कहते हैं। यानी परागकोश फिलामेंट से किस ढंग से जुड़ रहा है, एक ही जगह जुड़ रहा है कि आगे जुड़ रहा है कि पीछे जुड़ रहा है, किस तरह से उसका जुड़ाव है, उसे ही हम क्या कहते हैं, इंसर्शन ऑफ एंथर कहते हैं। अब ये इंसर्शन ऑफ एंथर के आधार पर ये जो हमारा ये एंथर है यह 4 प्रकार का हो जाता है। तो इस 4 प्रकार को और इसके टाइप्स को और इसके एग्जाम्पल को याद करने की एक सुपर ट्रिक मैं आपको देता हूं, इसको ध्यान से देखिए। देखिए बांस,
अदनान, बास अदनान दूर से बरसने लगा। दूर से बरसने लगा। बास अदनान दूर से बरसने लगा। भाई गुस्सा गया है, दूर से बरस रहा है, चिल्ला रहा है, तो इसको ठंडा करने के लिए, इसके गुस्से को शांत करने के लिए देखिए क्या हुआ। पूमा सर आलू चिप्स पेप्सी फ्लेवर, पेप्सी फ्लेवर ग्रीन टी ले आए। पेप्सी फ्लेवर ग्रीन टी ले आए। बस ठीक है। बास अदनान दूर से बरसने लगा, तब क्या हुआ? पूमा सर जब वो बिल्कुल गुस्सा गया है तो पूमा सर ने क्या किया? उसके मतलब गुस्से को ठंडा करने के लिए आलू का चिप्स लिया और पेप्सी थोड़ा पिएगा तो ठंडा हो जाएगा उसका दिमाग। पेप्सी फ्लेवर पेप्सी लिया और ग्रीन टी भी लेकर के आए, तो उसको पिला दिया तो गुस्सा शांत हो गया। अब इससे देखिए हमने इसको टेक्निकली इसको जोड़ा है। देखिए बास, ये बास से सर हमने लिया है, अदनान से हमने आलू चिप्स लिया है और दूर से पैसी फ्लेवर लिया है और ग्रीन टी हमने लिया है बरसने लगा से। अब इसका सेंस क्या है? अगर यही आपको याद है तो इंसर्शन ऑफ एंथर बड़े आसानी से आपको याद हो जाएगा, कहीं कुछ टेंशन ही नहीं है। देखिए बास अदनान, तो बास से हमने क्या लिया? बैसी फिक्स्ड। पहला हमारा क्या हो गया भाई? बास से हमारा हो गया बैसी फिक्स्ड। और सर से क्या हो गया? उदाहरण हो गया हमारा सरसों। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। बास से क्या हो गया? बैसी फिक्स्ड यानी सरसों। दूसरा हमारा हो गया एडनेट टाइप। अदनान से क्या हो गया? अदनान से हमारा हो गया एडनेट का इसका एग्जाम्पल क्या है भाई? देखिए आलू एंड चंपा। ठीक, दूर से तीसरा हमने एग्जाम्पल लिया है दूर से, तो इसका मतलब दूर से का मतलब डार्सी फिक्स्ड। ये ऐसे टर्म है जो बिल्कुल आपको दिमाग में याद रहेंगे। डार्सी फिक्स्ड, क्योंकि हमारा दिमाग अन्य चीजों को बड़ी अच्छी तरह से पकड़ लेता है। पैसिव फ्लेवर का मतलब पैसिव फ्लोरा। एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा भाई? पैसिव फ्लोरा। और ग्रीन टी बरसाने से, चौथा हमने टर्म लिया है वर्षाने से हो जाएगा वर्सेटाइल टाइप। वर्सेटाइल। तो वर्सेटाइल आप जानते हैं, तो यहां हमने ग्रीन टी से यूज किया है यानी घास कुल। ग्रीन भाई घास ही तो हरी होती है, घास कुल। ये हमारा हो गया घास कुल। तो हमारे समझ से अब आपके समझ में आ गया होगा कि ये जो शॉर्ट टर्म हमने बनाया है, बास अदनान दूर से बरसने लगा, पूमा सर, अब पूमा से हो जाएगा हमारा पुमंग। ये भी याद रहेगा, पुमंग। यानी पुमंग के
जो इंसर्शन है, जुड़ने का जो ढंग है पुमंग का फिलामेंट से, यानी एंथर का फिलामेंट से जो जुड़ने का ढंग है, उसके 4 टाइप हैं। उस 4 टाइप को इस ट्रिक के माध्यम से हमने यहाँ समझाने की कोशिश की है। पहला बेसिफिक्स टाइप, दूसरा बेसिफिक्स यानी सर से सरसों, एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा बेसिफिक्स में सरसों हो जाएगा। एडनेट टाइप यानी आलू और चंपा हो जाएंगे, और दूर से यानी डॉर्सिफिक्स्ड हो जाएगा, यानी एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा पैसिफ्लोरा, और वर्षाने से हमारा हो जाएगा वर्षे टाइप। अब आइए एक एक को करके हम देखते हैं। अब देखिए सबसे पहला हम लेते हैं बेसिफिक्स्ड। ये देखिए बेसिफिक्स्ड, जिसको हम अधावध भी कहते हैं। होता क्या है बेसिफिक्स्ड में, देखिए होगा क्या। बेसिफिक्स्ड में आप जानते हैं, जैसे इसको देखिए आप, यहाँ देखिए ये हमारा फिलामेंट है, ठीक है। इस फिलामेंट से आप देखिए कि ये एंथर यहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये देखिए ये एंथर जुड़ा हुआ है, तो आप देखिए ये जो एंथर जुड़ा हुआ है, तो ये फिलामेंट जहाँ पे है और जहाँ एंथर है, एक तरह से क्या है, उसके बेस से ही जुड़ा हुआ है। तो जब हमारा फिलामेंट बेस से जुड़ता है, यानी एंथर के आधार से जुड़ता है, या यूं कहें कि जो फिलामेंट है उसके आधार पे एकदम बिल्कुल ये एंथर खड़ा हो जाता है। यहाँ देखिए बिल्कुल आधार पे जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है। तो जब आधार पे जुड़ता है तो इस प्रकार के एंथर को हम बेसिफिक्स्ड कहते हैं, तो याद रखिएगा यही है हमारा बेसिफिक्स्ड। तो हमारा समझते ये बेसिफिक्स्ड टाइप जो स्टेमेन है, इसको आप समझ गए। अब हम दूसरा लेंगे एडनेट टाइप। एडनेट का मतलब होता है संलग्नक। संलग्नक देखिए नाम से स्पष्ट है, संलग्नक। तो इसमें आलू और चंपा में आप इसी तरह का देखेंगे। तो संलग्नक में क्या होता है भाई, देखिए यहाँ पे ये हमारा है, देखिए ये हमारा मान लीजिए फिलामेंट है, और यहाँ देखिए ये एंथर है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि एंथर लगे हुए हैं, लेकिन एंथर जो लगे हुए हैं, ये फिलामेंट आप देख रहे हैं कि आगे की तरफ भी गया है, यहाँ भी बढ़ के गया है। तो एक तरह से ये थोड़ा सा ये फिलामेंट ये दिखाई भी दे रहा है। यहाँ देखिए ये फिलामेंट जो है ऊपर की तरफ भी गया है, यानी ये जो हमारा स्टेमेन है ये पीठ की ओर इसके लगा हुआ है, और आधार यहाँ देखिए आधार से लेकर के और शिखर तक जा रहा है। आधार से लेकर के शिखर तक ये जा रहा है। यहाँ देखिए ऐसी कहानी नहीं थी, लेकिन ये आधार पीठ से तो इसके जुड़ा ही है, लेकिन इसके शिखर तक भी गया है। तो इसी तरह से हम इसको कह सकते हैं, ये जो पार्ट दिख रहा है इसको हम एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ फिलामेंट, यानी ये जो फिलामेंट का ये पार्ट क्या हो रहा है, एक्सटेंड किया है, ये बढ़ा हुआ है भाई, इसमें ऐसा नहीं है। तो ये हमारा क्या है, एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द फिलामेंट है ये, और ये हमारा क्या है, एंथर है, ठीक है। तो इस तरह का एंथर आप देख रहे हैं कि ये पीठ की ओर जो है आधार से जुड़ करके ये शीर्ष तक जा रहा है। तो इस प्रकार का जब हमारा इंसर्शन होता है एंथर का, तो इसे हम क्या कहते हैं, एडनेट टाइप कहते हैं, ठीक। तो एडनेट भी आप समझ गए। अब हम इसमें आलू और चंपा में इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब हम अगला एग्जांपल लेते हैं डॉर्सिफिक्स्ड। तो डॉर्सिफिक्स का मतलब होता है पृष्ठ लग्न। डॉर्सिफिक्स्ड को हम क्या कहें भाई, पृष्ठ लग्न, यानी पीठ पे लगा हुआ है। तो देखिए डॉर्सिफिक्स्ड में क्या होता है, जैसे इसको देखिए आप, यहाँ देखिए ध्यान से देखिए, ये हमारा है एंथर, ठीक। इसको देखिए आप, ये हमारा क्या है भाई, एंथर है। और इस एंथर से आप क्या देख रहे हो कि ये जो हमारा फिलामेंट है, ये इसके पृष्ठ पर किसी स्थान से, यहाँ देखिए पृष्ठ पे पीठ से जाते हुए, और एक स्थान है यहाँ पे बिल्कुल मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है। यानी ये पीठ पर एक स्थान पे जाकर के दृढ़ता के साथ जुड़ जाता है। तो इस प्रकार के इंसर्शन को हम क्या कहते हैं, डॉर्सिफिक्स्ड कहते हैं। डॉर्सी पीछे ही पृष्ठ लगने ही है, तो डॉर्सिफिक्स्ड कहते हैं।
तो इस तरह का एग्जाम्पल आप देखेंगे पैसिफ्लोरा में इसी तरह का एंथर पाया जाता है, इंसर्शन ऑफ एंथर का पाया जाता है। ये भी समझ गए। नेक्स्ट हम चलते हैं वर्साने से, हम लिखा है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब ही होता है घूमने वाला, मूवेबल, यानी चलनशील, गतिशील। तो इस प्रकार का जो ग्रीन टी से हमने लिया है, जो घास कुल के एंथर हैं वो इसी तरह से होते हैं। जैसे इसको आप देखिए, यहाँ क्या देख रहे हैं आप, यहाँ देखिए इस तरह से ये जुड़ा हुआ है, यहाँ देखिए, और इसका जो फिलामेंट है वो किसी एक बिंदु पे, देखिए किसी एक बिंदु पे थोड़ा सा हल्का सा जुड़ा हुआ है, और जब हवा चलती है तो ये मूव होते रहते हैं। तो इस प्रकार का जो हम देखते हैं, इसीलिए इसको हम, चूंकि पीठ पे भी जुड़ा भी है और देख रहे हैं कि इस तरह से हिल डुल रहा है, तो इसको हम पृष्ठ, तो भाई पृष्ठ, इसको हम नाम दे सकते हैं पृष्ठ दोली भी कह सकते हैं, यानी इसके पीठ पर एक तरह से डोल रहा है। तो ये रहा हमारा इंसर्शन ऑफ एंथर के बारे में।